नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। ब्लड सैंपल लेने के आदेश के खिलाफ नर्सेज ने किया प्रदर्शन, एमडीएम अस्पताल अधीक्षक ने निरस्त किए आदेश। घर में ही हो रही थी घरेलू गैस की रिफिलिंग, 58 सिलेंडर जब्त। कपल रक्तदान शिविर में उमड़े रक्तदाता। आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर में घरेलू गैस की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी को लेकर मंगलवार को देवनगर थाना पुलिस और रसद विभाग की ओर से संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्यारे मोहन चौराहे के समीप एक मकान से घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। यहां से इलेक्ट्रॉनिक कांटा, गैस रिफिलिंग का सामान आदि जब्त किया गया। एसीपी प्रतापनगर रविंद्र बोथरा ने बताया कि घरेलू गैस की कालाबाजारी को लेकर रसद विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की गई। मकान में अवैध तरीके से घरेलू गैस की टंकियां का स्टॉक करके रखा गया था और रिफिलिंग भी की जा रही थी। इसको लेकर लंबे समय से विभाग को शिकायतें भी मिल रही थी। प्रवर्तन निरीक्षक राधेश्याम दास ने बताया कि मौके से 58 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इसके अलावा सिलेंडर में रिफिलिंग करने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी जब्त किए गए। जोधपुर जिला ग्रामीण पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.570 किलोग्राम अफीम के साथ एक वंचित इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राममूर्ति जोशी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार राज्य भर में चलाए जा रहे मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत जिला जोधपुर ग्रामीण की जिला विशेष टीम द्वारा पुलिस थाना शेरगढ़ हल्के में मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मुकन सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1.570 किलोग्राम जब्त किए गए। उक्त गिरफ्तार अपराधी पर पुलिस अधीक्षक बालोतरा द्वारा 2 फरवरी 2024 को पुलिस थाना समदड़ी के एनडीपीएस के केस में 2000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना समदड़ी मंडली जिला बालोतरा में एनडीपीएस के प्रकरण दर्ज है। जोधपुर के चांदपोल पुलिस चौकी के पास एक युवक को सरेराह चाकू मारने का वीडियो सामने आया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि हमलावर हाथ में धारदार चाकू लेकर बाइक पर पहुंचे थे। चांदपोल चौकी के पास युवक पैदल चल रहा था, उसे रोका और पटक कर पहले पीटा, फिर चाकू से वार किया। 3 युवक में से एक ने पहले पटक कर मारा, दूसरे के हाथ में चाकू था, उसने वार किया। तीसरा बाइक लेकर आया, तीनों बाइकों पर सवार हुए और वहां से भाग निकले। लहूलुहान युवक को वहां राहगीरों ने संभाला और अस्पताल ले गए। खांडा फलसा थाना अधिकारी महेश गुर्जर ने बताया कि सभी सुरसागर निवासी है। तारचंद मेघवाल के पड़ोसी व दूर के रिश्तेदार राजकुमार, गेवरचंद व विशाल ने चाकू से हमला किया। परिवारों के बीच रिश्तों में विवाद के चलते आपस में मारपीट कर रहे। पुलिस के अनुसार घायल ताराचंद पर 3 बार गाल, अंगूठे और जांघ पर किए गए। रविवार को भी इन लोगों के बीच मारपीट और झगड़े का मामला दर्ज किया गया था। सोमवार को फिर से मामला दर्ज किया गया। इनका आपसी इसका नाम है ताराचंद लेघवाल। दूसरा पक्ष है वो राजकुमार लेघवाल है। आपस में पड़ोसी है और दूर के या नजदीक के रिश्तेदार हैं। ये गोवर्धन तालाब सूरसागर एरिया में रहते हैं। इनके कोई आपसी विवाद के चलते कल भी झगड़ा हुआ था रात को, इसकी थाने में रिपोर्ट दी थी। आज भी दोपहर में कहीं इनके आपस में झगड़ा हुआ है। उसी क्रम में ये इसके चांदपुर चौकी के अंदर जाते हुए 3 लोगों ने इसके साथ चाकूबाजी करते अभी एडमिट है, ठीक है। रिपोर्ट लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। इसके अभी एक तो गाल पर है, 2-3 टाँके और एक अंगूठे पे और एक जांघ पे। अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा से यौन शोषण के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को चिकित्सा आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को निर्देश दिया है कि वे सबूतों से छेड़छाड़ न करे और रिहाई के बाद अपने अनुयायियों से न मिले। अंतरिम जमानत के दौरान आसाराम के साथ पुलिसकर्मी भी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस MM सुंदरेश और राजेश बिंदल की
पीठ ने याचिका के आधार पर पाया कि आसाराम दिल की बीमारी के अलावा उम्र से जुड़ी कई बीमारियों से पीड़ित है। उसका फिलहाल जोधपुर के आरोग्य मेडिकल सेंटर में इलाज चल रहा है। वे जोधपुर सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। जोधपुर संभाग के आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जोधपुर सहित जोधपुर संभाग की जिलेवार बजट घोषणाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति एवं वास्तविक स्थिति के संबंध में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वर्चुअली माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जोधपुर संभाग के आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी लंबित प्रकरणों एवं विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर अपने जिले की प्रगति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरण एवं समस्या समाधान से संबंधित कार्यों पर अधिकारियों के तर्क एवं तथ्य क्लियर होने चाहिए। सभी अधिकारी इस संबंध में विशेष सावधानी बरते, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनहित एवं मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए शीघ्रता से पूरा किया जाए। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह बजट घोषणाओं के मद्देनजर संबंधित विभाग द्वारा अब तक की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी लेते हुए प्रत्येक विभाग को समयबद्ध लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश देने लगे। संभागीय आयुक्त डॉक्टर सिंह ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से गुड गवर्नेंस वीक 2024 संपर्क पोर्टल पर दर्ज लंबित प्रकरणों, जिला वाइज म्यूटेशन के लंबित प्रकरणों, जिला वाइज ऑनलाइन म्यूटेशन प्रतिशत एवं म्यूटेशन प्रकरण का औसत समय निस्तारण सहित अन्य संबंधित बिंदुओं पर एक एक कर विस्तृत चर्चा की गई। ए मामला है, बी मामला है, सी मामला है और यदि पेंडिंग है तो किस लेवल पे पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, तो आपके पास उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए बताने के लिए। तो आप कैटेगरी का कर लें 45 से 89 डेज और 90 दिन का बियॉन्ड है, दोनों का इसमें समान चीज मेरी तरफ से कहना आपको। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों पर बढ़ते कार्य दबाव के कारण आज नर्सिंग कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों के चलते प्रशासनिक खंड के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन जिला अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि मथुरादास माथुर अस्पताल में ब्लड सैंपल के कार्य के लिए नर्सिंग कर्मियों को बोला जा रहा है, जबकि यह कार्य लैब टेक्नीशियन का होता है। उन्होंने बताया कि नर्सिंग कर्मियों की पहले से अस्पताल में कमी है, जिसके चलते उनके पूरे अधिक काम का दबाव है। उस पर से ब्लड सैंपल जैसे कार्य भी नर्सिंग कर्मियों से कराए जा रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से अनुचित है। जगदीश जाट ने बताया कि सभी नर्सिंग कर्मी तब तक विरोध प्रदर्शन करेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती। यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए कि इन्होंने ब्लड सैंपलिंग के कार्य के लिए भी नर्सिंग स्टाफ के आदेश किए, जो कि अनुचित थे। ब्लड सैंपलिंग के लिए लैब टेक्नीशियन होते हैं, नर्सिंग स्टाफ की यहाँ भारी कमी है, फिर भी ऐसे आनंद फानन में गलत आदेश निकाले जाते हैं, जो कि हमें कभी स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार तो कल भाई जी नहीं आए तो झाड़ू पोछे का भी हमारा ही निकाल देंगे। ये कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, ये प्रशासनिक फेलियर है। हमने आज मांग की आदेश निरस्त करो और जल्दी से जल्दी निरस्त की कॉपी दो, तो हम यहाँ से हटेंगे। और सरकार से भी हम निवेदन करेंगे कि अगर ये चला नहीं पा रहे तो इसमें आरएस अधिकारी को अधीक्षक लगाया जाए और जितनी भी संबंधित फर्म है जो यहाँ कर्मचारी उपलब्ध करा रही है उनकी एसओसी जांच कराई जाए। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में समय पर भुगतान नहीं होने के चलते अस्पताल के ठेका कर्मियों द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे ठेका कर्मियों ने बताया कि 3 माह से अधिक का समय बीत चुका है, परंतु उनके बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा, जिसके चलते सभी ठेका कर्मियों में रोष है। उन्होंने बताया कि बकाया भुगतान नहीं मिल रहा है, उनका जो बकाया एरियर है वह भी नहीं दिया जा रहा। ठेका कर्मियों का कहना है कि वह बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे, बार बार विरोध करने के बाद ही ठेकेदार द्वारा बकाया भुगतान किया जाता है। ठेका कर्मियों ने बताया कि जब तक उनका बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा वह कार्य का बहिष्कार जारी रखेंगे। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 3 माह हो गए हैं, हमारे वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। हमें पूर्ण रूप से पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हो रहा है। जो हमें बढ़ा हुआ भुगतान है वो भी ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। एरियर हमारा बाकी है, पीएफ हमारा बाकी है, ना तो ये ठीक प्रकार से पीएफ की कटौती कर रहे हैं, ना हमें समय से भुगतान दे रहे हैं। 1 से लेकर 10 तारीख तक जो भुगतान का समय होता है, जो लेबर कोड के तहत दिया गया है, फिर भी वो भी नहीं हो रहा है। और हमारा आज देख लो 3 माह का भुगतान और काफी
जोखिम से हम हमारा घर बार चला रहे हैं, लोगों से उधार लेके किस प्रकार से हम शोषण से भरे हुए हैं, ये हॉस्पिटल प्रशासन सोच नहीं पा रहा है। हमारी यही प्रमुख मांग है कि हमारे समय से भुगतान कराया जाए, ये पीएफ और ईएसआई की भुगतान किया जाए और जो बढ़ा हुआ एरियर है वो भी हमें समय से दिलाया जाए हॉस्पिटल प्रशासन से। आप लोग पिछली बार भी धरने पर बैठे थे तो उस टाइम आप क्या हमें कुछ लोगों को भुगतान कर दिया गया था और कुछ लोगों को भुगतान नहीं किया गया है, बस 30% का भुगतान किया गया है, वो भी अक्टूबर माह का। अभी 70% अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों ही माह के भुगतान बाकी है। मैं यहाँ के सुपरवाइजर की मिसेज जो हमारे भी हम दोनों जने हस्बैंड वाइफ में सर्विस करते हैं, हमारा पेमेंट खुद का भी नहीं आ रहा। आज 3 महीना हो गए, ये 4था महीना चल रहा है। हमको हमेशा ये कह के कर दिया जाता है कि अभी एक डाल देते पेमेंट, थोड़ी देर बाद दूसरी आ जाएगी, तो ऐसे करके पेमेंट आती नहीं है और रोज हमें गोलियां पे गोलियां देते जाते हैं। मूल ओबीसी संघर्ष समिति द्वारा जोधपुर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप मूल ओबीसी वर्ग के आरक्षण एवं वर्गीकरण की मांग की गई। मूल ओबीसी संघर्ष समिति के डॉक्टर संतोष कुमार परिहार ने बताया कि ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि मूल ओबीसी वर्ग का वर्गीकरण कर उन्हें आरक्षण श्रेणी में शामिल किया जाए, इसलिए रणबीर सहाय वर्मा आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की गई। डॉक्टर परिहार ने बताया कि अन्य सभी जातियों को या तो आरक्षण मिल चुका है या आरक्षित वर्ग में शामिल किया जा रहा है, इसलिए ज्ञापन सौंप मूल ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण का लाभ देने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान मूल ओबीसी संघर्ष समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। मूल ओबीसी संघर्ष समिति की ओर से आज जोधपुर के जिला कलेक्टर साहब को मूल ओबीसी के हमारे जो सभी जातियों के प्रतिनिधि ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार परिहार है और मैं कांची समाज से हूँ। हमारा जो मूल ओबीसी के अंदर जो है, हम ये चाहते हैं कि मूल ओबीसी की जो जातियाँ हैं उनको आरक्षण का पूरा लाभ मिले। इसके लिए हमारा जो ओबीसी का आरक्षण मिला गया है उसके वर्गीकरण की मांग का ज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री के नाम हमने यहाँ पर जिला कलेक्टर साहब को दिया है और हमने उनसे ये मांग की है कि मूल ओबीसी की जातियों को आरक्षण का पूरा लाभ मिले। इसके लिए इसका वर्गीकरण किया जाए और जो भगवान साहिब की रिपोर्ट है, रण और रोणी आयोग की रिपोर्ट है, उसको भी जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए। जोधपुर के बालाजी हॉस्पिटल के तत्वावधान में मंगलवार को तीसरा कपल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कपल सहित अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर आयोजक डॉक्टर सीमा शर्मा ने रक्तदान शिविर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं में रक्तदान के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से आज से 3 वर्ष पूर्व कपल थीम पर आधारित रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें अब प्रति वर्ष कपल जोश और उत्साह के साथ रक्तदान शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिविर में 75 कपल ने रजिस्ट्रेशन कराया, उसके अलावा अन्य लोगों ने भी रक्तदान किया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि महिलाओं में रक्तदान को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती है, उसी को ध्यान में रखते हुए उनमें जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को सफल बनाने में डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा की विशेष भूमिका रही। यहाँ राम अकेला साहब जी पहुंच चुके हैं श्री बालाजी हॉस्पिटल। कपल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है जनरली ब्लड डोनेशन में हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे कपल्स आए हैं, सभी ने मिलकर एक साथ ब्लड डोनेट किया है। ब्लड डोनेशन अपने आप एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, पर इसमें ब्लड डोनेशन के साथ साथ कपल्स को कल मुझे बताया था थाने पे, इसमें कपल्स रहेंगे। तो आप सभी लोगों को, सभी मेरी तरफ से इनके एक बार ताली बजाएं कि सभी कपल्स यहाँ आए, इन्होंने ब्लड डोनेट किया। ये आज का हमारा जो है कपल ब्लड डोनेशन कैंप, ये तीसरी बार हो रहा है। पहले भी 2 साल तक हमने 7 जनवरी को इसी तिथि को हमने जो है ये आयोजन किया था। तो ये बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट था कि महिलाओं की हेल्थ को लेकर के मैं सोच रही थी। मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट कई बार देखती हूँ कि महिलाओं में खून की कमी होती है। हमने कई बार महिलाओं को मरते हुए भी देखा है। तो हमारा ये था कि महिलाओं की एटलीस्ट जान तो नहीं जानी चाहिए खून की कमी से, वो ऐसा क्यों होता है। तो मैंने लगाया कि भाई कैसे उनको मोटिवेशन मिले कि उनका ब्लड सुधर सके। तो हमें लगा कि ब्लड डोनेशन
फाउंडेशन एक ऐसा अच्छा परोपकार का कार्य है जिसमें कि महिलाएं अगर खुद इसको मोटिवेशन के रूप में लेती हैं तो सबसे पहले वो अपनी डाइट पे ध्यान देती हैं, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देती हैं, वो अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने का हर भरसक प्रयास करती हैं। इस मुहिम को हम ऑलमोस्ट 3 महीने से चला रहे हैं। तो जब उनकी डाइट सुधार होती है, उनका हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, हो सकता है आज के कैंप में कुछ महिलाएं ना दे पाएं, परंतु देने के लिए सबसे पहले होना जरूरी है। तो एटलीस्ट हम ये समझेंगे कि हमारा कार्यक्रम सफल हो गया यदि किसी महिला को ब्लड लेने की आवश्यकता न पड़ती है तो बहुत से कपल्स आज आए हैं और अब ये प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। कार्यक्रम शाम को 5 बजे तक रहेगा। हम यही चाहते हैं कि कोई भी ऐसी महिला हो, चाहे वो प्रसव के दौरान हो या कभी कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाए, उन्हें ब्लड की जरूरत ना पड़े। यही मेरा मेन उद्देश्य है। फीमेल्स की हेल्थ को लेकर के हम इस पे काम कर रहे हैं। जोधपुर के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े हस्तशिल्प उत्सव पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव 2025 के आयोजन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। नोडल एजेंसी लघु उद्योग भारती के तत्वावधान में 9 से 19 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस उत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया जाएगा। वहीं इस मेले में शिरकत करने वाले आमजन के लिए विभिन्न प्रकार के आकर्षण रहेंगे, जिसमें भेंट द्वारिका का मॉडल भी शहर वासियों के लिए विशेष आकर्षण रहेगा। यह मॉडल बनाने वाले कलाकार संजित मजुमदार ने बताया कि शहर वासियों की धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गुजरात स्थित भेंट द्वारिका थीम पर पंडाल तैयार किया है, जिसमें आमजन को भेंट द्वारिका की पूरी झांकी देखने को मिलेगी। इसमें विशेषता ये है कि पूरा हम इस ढंग से इसको तैयार कर रहे हैं। जैसे मोदी जी गए थे नीचे दर्शन करने, उन्होंने पूजा करी, उसके बाद में मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना ये एक आम पब्लिक के लिए अपन एक डमी तैयार करें जो आम पब्लिक को सारा इसका लुत्फ उठाए। तो इसमें सारे जैसे उनमें मंदिर है, खंडर है, नगर है, फिर उसमें पिलर्स वगैरह जो भी आए अवशेष वो पूरा दर्शाया है। प्लस समुद्री जीव जंतु के साथ में साउंड लाइट का इफेक्ट के साथ एक 6 मिनट का पूरा दर्शन हमने इसमें इंक्लूड किया है। वो सारा बताएंगे कि ये कैसे क्या हुआ है। ये पहली बार हो रहा है? ये पहली बार ही हो रहा है सर, बिल्कुल पहली बार हो रहा है। अभी तक किसी ने बनाया नहीं है, हम पहला प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल सफल इसको बनाएंगे हम लोग। प्रयागराज में आगामी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले कुंभ मेले के लिए जोधपुर के कायलाना स्थित बिजोलाई आश्रम परिवार ने हर बार की तरह इस बार भी साधु संतों और श्रद्धालुओं की सेवा हेतु एम्बुलेंस रवाना की। महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज ने विधिवत पूजा अर्चना कर एम्बुलेंस को रवाना किया। इस एम्बुलेंस में डॉक्टर श्यामलाल चितारा के नेतृत्व में नर्सिंग स्टाफ की टीम जरूरतमंदों को दवाइयां और इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। बिजोलाई आश्रम परिवार पिछले 28 वर्षों से कुंभ मेले में साधु संतों श्रद्धालुओं के लिए दवाइयां और चिकित्सा सेवाओं का निःशुल्क प्रबंध करता आ रहा है। इस सेवा में शामिल एम्बुलेंस में दवाइयों के लिए किट और इमरजेंसी संसाधन मौजूद है। महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज ने बताया कि बिजोलाई आश्रम परिवार हमेशा कुंभ मेले में सेवा कार्यों के प्रति समर्पित रहा है। डॉक्टर श्यामलाल चितारा ने बताया कि पुण्य कार्य महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से निःशुल्क रूप से किया जा रहा है। महाकुंभ इस बार प्रयागराज में 144 वर्ष बाद आ रहा है ये अवसर। वैसे बिजोलाई बालाजी से हर कुंभ में मैं 20 वर्ष से यहाँ हूँ, बराबर हर कुंभ में जाते हैं। डॉक्टर श्याम जी जो है ये काम निष्ठा और लगन से करते हैं। दवाइयाँ इकट्ठी करते हैं, जो नहीं होती है वो मोल आती है। एम्बुलेंस होती है, ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है। यहाँ कोई ट्रस्ट वस्ट नहीं है और ये सब होता है, चल रहा है, ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है। सेवा जो है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और अधिकतर जो है खांसी जुकाम और सर्दी लग जाती है तो ये काम होते हैं। इसलिए इस बार जो है ज्यादा संघ वालों ने काम किया है दवाइयों का, वो ला रहे हैं, इकट्ठी हुई है। उसके बावजूद भी जो कम पड़ेगी वो
खरीदेंगे। ये मेरा शुरू से ही रहा है कि भूखे को भोजन, रोगी को दवा। वहाँ भोजन की कोई कमी नहीं है, बहुत भंडारे लगेंगे, पर साधुओं को जो है कैंपों में जाके सेवा करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। ब्लड सैंपल लेने के आदेश के खिलाफ नर्सेज ने किया प्रदर्शन, एमडीएम अस्पताल अधीक्षक ने निरस्त किए आदेश। घर में ही हो रही थी घरेलू गैस की रिफिलिंग, 58 सिलेंडर जब्त। कपल रक्तदान शिविर में उमड़े रक्तदाता। आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।